इस हफ्ते आपके ऊपर मोहब्बत छाई रहेगी। क्या आप इस वक्त दोराहे पे खड़े हुए हैं, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, या आपके दिमाग में एक फियर आया हुआ है, उस फियर को रोकें। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज का जो ये इंट्रो है, ये इंट्रो खास तौर पे मैं उन लोगों को सुनाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ जो लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस हैं। वो एक नामुकम्मल ज़िंदगी पर बहुत रोना रोते हैं। लव, मनी, करियर, हाँ, ज़िंदगी में सेहत भी और बहुत सारी चीज़ें भी। लोग अक्सर इसका जिक्र करते हैं कि हमारे पास नामुकम्मल है, और उसका अंदाज़ा जब लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं उस वक्त भी होता है, और जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो उस वक्त भी होता है। और मेरी ये कोशिश होती है कि आप ये बातें न करें बल्कि अच्छी बातें करें। और जब लोग कहते हैं कि आपके इस मोटिवेशन से हमारी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, तो आज का इंट्रो उनके लिए है। मैं आज जिक्र करूंगा एक ऐसे बच्चे का, जब वो पैदा हुआ तो सबसे पहले उसे देख के उसकी माँ ने मुंह फेर लिया। ये एक छोटा सा बगैर धड़ का बच्चा था। छोटा सा धड़ था, लेकिन दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे, मुकम्मल। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे एक गोश्त के लोथड़े में गर्दन लगी हुई है। आप देखें या सोचें उस माँ का क्या होगा जिसने ये बच्चा पैदा किया। नहीं लगता था कि वो सरवाइव कर पाएगा। लेकिन आपको मालूम है वो बच्चा कौन है? उसकी उम्र इस वक्त 37 साल है, और वो एक अजीमुल शान, आलीशान मोटिवेशनल स्पीकर है। ये जो स्पीकर है, ये न सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे लोगों को ट्रेंड करता है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े सरबराह इनके पास आते हैं और इससे ट्रेनिंग लेते हैं। टीईडी समेत हर मोटिवेशनल जगह जहां पर लेक्चर्स होते हैं, उस पे ये अपने लेक्चर्स दे चुका है। और इनके लेक्चर्स के लिए जो बेहतरीन जगह होती है वो स्टेडियम होती है, क्योंकि लोग इतने आते हैं कि जो ऑडिटोरियम है वो भर जाते हैं। तो स्टेडियम में किया जाता है। स्टेडियम में एक टेबल रखी जाती है ऐसी, और उसके ऊपर इसको गोद में लेकर आते हैं और वहाँ पर रखते हैं, तो फिर ये लेक्चर देता है। दुनिया का हर बड़ा आदमी इसका लेक्चर अटेंड कर चुका है। BBC, CNN और दुनिया के हर बड़े चैनल में इनके प्रोग्राम आ चुके हैं। एक ऐसा आदमी जिसका न धड़ है, न उसके बाजू हैं, न उसके पांव हैं, वो पता है क्या क्या कर सकता है। उन किताबों, उसकी 7 किताबें हैं, और अक्सर किताबें बहुत अच्छी बेस्ट सेलर्स बुक जो है उसमें वो शामिल है। आपको मालूम है वो स्विमिंग कर सकता है। वो अपने क्यारी की या अपने बाग की जो इसके घर में, उसकी खुद निगहदाश्त कर सकता है। वो ड्रम बजा सकता है। कैसे मुमकिन है? दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है, कैसे मुमकिन है? मगर ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस आदमी का नाम है निक विजयक। इस लेक्चर में किसी ने कहा कि क्या आपकी शादी हो गई है? किसी लड़की ने चीख के कहा। तो इस आदमी ने वहीं पे अपने टेबल पे खड़े होकर कहा कि मुझसे कौन शादी करेगा? उस लड़की ने कहा मैं करूंगी। वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हसीन मॉडल थी। उसने उसके साथ शादी कर ली। उसके 4 खूबसूरत बच्चे हैं, और बहुत खुशहाल, बहुत जबरदस्त, बहुत आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बात समझ गए होंगे आप। सारी उम्र रोते रहना, या इस किस्म का बच्चा अगर हमारे मुल्क में होता तो शायद वो रेडी पे लोग उससे भीख मंगवा रहे होते। मगर वो लेक्चर दे रहा है, वो किताबें लिख रहा है, वो कामयाब जिंदगी गुजार रहा है।
हमारे पास जो ज़िंदगी में छोटी छोटी कमियां हैं ना, वो बहुत कम है, बहुत मामूली है। जो ज़िंदगी है ना, बहुत आलीशान है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप उसको बनाना चाहें, अगर आप उसको आगे ले जाना चाहें, अगर आप में जोश व जज्बा हो। मैं समझता हूं कि मेरा मैसेज आपको मिल गया। अब चलते हैं आपके स्टार्स की तरफ। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपके लिए मैं रीडिंग कर रहा हूं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। गौर से देखें, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आपका हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ये पहला कार्ड इस हफ्ते का, और ये कार्ड, इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो वो उसका। और ये वाला अगर कार्ड, ये बेस है इस हफ्ते की। और ये वाला कार्ड पास्ट का है, ये कार्ड आपके प्रेजेंट का है, ये कार्ड आपके फ्यूचर का है। और ये आपकी फीलिंग है, ये आपके फैमिली की फीलिंग है, ये आपके पास कुछ फियर्स हैं, और ये अल्टीमेट वीक एंड है। कार्ड अच्छे हैं, सारे कार्ड अच्छे हैं। और जहाँ खराबी है वो भी खराबी नहीं है, वो दिमाग में खराबी है। तो वो मैं बता दूंगा आपको स्कॉर्पियो के आपके पास किस एंड पे आपके पास गड़बड़ मौजूद है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप असल में नई मोहब्बत का कार्ड होता है, नए प्यार का कार्ड होता है। तो नई मोहब्बत का कार्ड आपके पास आ चुका है। तो लव रीडिंग लग रही है मुझे, क्योंकि 1 2 3 3 3 3 3 कार्ड कप्स के आए। तो 3 कार्ड कप्स के आए, तो एस ऑफ कप्स जो बता रहा है कि ये मोहब्बत की रीडिंग हो सकती है, लव की रीडिंग हो सकती है। तो ये वाला कार्ड इस हफ्ते आपके पर मोहब्बत छाई रहेगी। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते में आ सकता है, आपको ज्वाइन कर सकता है। ये रुकावट है, और ये रुकावट है कारोबार, काम या बिजनेस या नौकरी या पैसा। तो पाकिस्तान में एक बड़ा मशहूर गाना था, नौकरी है प्यारी तो फिर यारी छोड़ दे। तो भाई ये अगर रुकावट बनता है तो फिर यारी छोड़ दो, फिर मोहब्बत करने का हौसला ना रखो तो अच्छा है। लेकिन ये रुकावट बन के आपके पास आ रहा है। और इन दोनों की जो बेस है वो चैरियट है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत भाग दौड़ की है, और मैं मोहब्बत के बारे में ही कहूँगा क्योंकि इसकी बेस ही है। तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी आगे आपने जदोजहद की है इस बारे में। तो इस वक्त आपके पास सुकून का टाइम है, तो इंशाल्लाह सुकून का टाइम आपके पास आ जाएगा, आपको सुकून हासिल हो जाएगा। पास्ट के कार्ड में ये है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स के कार्ड में मुझे ये नज़र आ रहा है कि पास्ट में भी आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती रही है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हो। किंग ऑफ कप्स असल में प्रमोशन का कार्ड भी होता है, और एक सीट या एक कुर्सी या एक पोजीशन हासिल करने का कार्ड भी होता है। तो अगर कारोबार काम में जाएंगे या नौकरी में जाएंगे तो ये पोजीशन है, मोहब्बत में जाएंगे तो आपकी ये अचीवमेंट है। लेकिन इस वक्त नई मोहब्बत का मकसद है कि यहाँ वाली मोहब्बत न रही तभी ये रही नहीं आ रही है, या फिर आपके पास नई मोहब्बत का मकसद ज़रूरी नहीं है कि नए आदमी आए, क्योंकि ये वाला कार्ड मुझे कुछ और बता रहा है। अभी मैं इस तरफ आ रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि नहीं। बहरहाल आपका ये हफ्ता मोहब्बत का कार्ड है, मोहब्बत के मामले में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो पास्ट में भी आपने मोहब्बत के मामले में अच्छी पोजीशन हासिल की है, तो सही से मोहब्बत को एंजॉय किया है। फिर इसके बाद ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये अभी का कार्ड है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, शशोपंज में लगे हुए हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाली रीडिंग आपको मैंने साफ साफ बता दी कि यहाँ पे मोहब्बत है, यहाँ पे कुछ और है। अब जो कुछ और है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप शशोपंज में पड़े, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ सच्ची है, क्या चीज़ झूठी है, किस चीज़ की तरफ जाना चाहिए, किस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वक्त दोराहे पे खड़े हुए हैं, मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। आपके पास नई मोहब्बत भी हो सकती है, आपके पास पुरानी मोहब्बत भी हो सकती है या आ सकती है। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड रीयूनियन का कार्ड होता है। मैं तभी कह रहा हूँ कि शशोपंज में आप ये कार्ड देखे दोनों, ये नई मोहब्बत है, ये पुरानी मोहब्बत है। अब यहाँ पर आपके पास रीयूनियन है, यानी कि आपकी जो पुरानी मोहब्बत है वो वापस आ रही है, जिसका मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि आपने सही से मोहब्बत को इंजॉय किया है। तो ये वाली जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में आप शशोपंज में पड़े हुए हैं, और आपका दिमाग जो है ना वो फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, और आपसे फैसला नहीं हो रहा। फैसला आपके ही हक में होता है, लेकिन हक क्या है, ये हक है या ये हक है, ये हमें नहीं पता। अब ये वाला फैसला आप कर लीजिएगा क्या क्या हक है। मगर ये कार्ड चूंकि फ्यूचर में आ रहा है, आने वाले दिनों में आ रहा है, तो ये फाइनल कहला जाएगा।
नई मोहब्बत फाइनल होगी। आपकी सोच इस तरफ जानी चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, रहा है और इस ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा। तो आपको इस तरफ आना होगा, इधर से आपको निकलना होगा। और ये रुकावट के तौर पे जो चीज़ आ गई है, उसको रुकावट ही रहने दें, ये कंपटीशन को भी ख़त्म करें और इस तरफ आ जाएं। ये चीज़ आपको सुकून देगी और इसी सब चीज़ में आपके पास ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो मैंने इसलिए कहा कि ये लव की रीडिंग है। अब ये वाली ज़रा पोजीशन देखते हैं। यहाँ पे 2 जगह तलवारें आई हुई हैं, दोनों नेगेटिव हैं। एक तो आपकी पोजीशन में नेगेटिव तलवारें आई हुई हैं। आपकी पोजीशन में नेगेटिव तलवारों का मकसद है कि कोई ना कोई, अच्छा ये वाली जो तलवारें हैं, ये कोई ना कोई आपको धोखा देता है। ये तलवारें असल में कारोबार या काम या बिज़नेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके धोखे का कार्ड भी होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संभल के चलना है अपने अंदर से। अच्छा ये फीलिंग है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये फीलिंग है। तो ये इस फीलिंग को आपको कंट्रोल करना है। जितना कंट्रोल करोगे उतना आप इस फीलिंग से निकलते जाओगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप निकल नहीं पाओगे, उसकी वजह बता देता हूँ अभी मैं। ये वाली फीलिंग जो है वो आपकी फैमिली की है और वो बहुत खुश हैं आपसे। जो कोई भी है बहुत ज़्यादा खुश है। ये पेज ऑफ पेंटिकल है। ये असल में जब आप अपनी फैमिली को बिल्कुल फुलफिल करते रहते हैं तो फिर वो खुशी में उसका इजहार करती है। ये वो पेज है। ये मैसेज जो है ये पैसों का मैसेज ही होता है। तो ज़ाहिर बात है कि इस मामले में आप पैसों के मामले में अच्छे हैं और चीज़ें आप अच्छी करते रहते हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। मैंने इसके लिए कहा था कि आपके पास एक और कार्ड भी आ रहा है जो कि नेगेटिव है। तो ये दोनों कार्ड बहुत नेगेटिव है और ये भी फीलिंग है, ये कोई प्रैक्टिकल कार्ड नहीं है। ये आपके दिमाग में एक फियर आया हुआ है, उस फियर को रोकें, उसको कंट्रोल करें और इस फियर को भी रोकें, इसको भी कंट्रोल करें। कुछ गलत नहीं होगा। आप चीज़ों को बेहतर करना चाहें तो बेहतर कर सकते हैं। ये देखिएगा कार्ड, द मून का कार्ड। ये दुआ का कार्ड होता है, माँ का कार्ड होता है, लेकिन डिपेंडेबल कार्ड होता है। ये आपको आसरा देता है, ये आपको रोशनी देता है, ये आपको सुकून देता है। तो मून जो है, चांद जो है, जितनी भी पावर्स होती हैं वो आपको कूल पावर्स देता है। तो ये अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है, खुशखबरी का कार्ड है। कुछ ना कुछ आपको हेल्प करने के लिए इस हफ्ते में आ रहा है। वो दुआएं होंगी ज़्यादातर, मगर दुआएं प्रैक्टिकली भी आपके पास आ जाती हैं। यानी कि किसी इंसान की, कोई इंसान भी दुआ की सूरत में आपके पास आ सकता है। अच्छी रीडिंग है, बुरी रीडिंग नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, नई मोहब्बत या पुरानी मोहब्बत, इसको आप खुद क्लियर करेंगे, आपके हाथ में है। अब वहाँ पे आप क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं और क्रॉस रोड पे खड़े होने के बाद आप कहीं भी नीचे कोई भी फैसला आप कर सकते हैं। ओके जी, मैंने आपकी रीडिंग कर ली है। अब मैं आपका फैसला करने जा रहा हूँ, आपको मैं कमेंट्स पढ़ने जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि कमेंट्स में क्या होता है। अ लॉट ऑफ थैंक यू सर, योर प्रिडिक्शन एब्सोल्युटली ट्रू, माय जॉब सिचुएशन। ये जो राजेश हैं, राजेश बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। आपको अगर अच्छी लगती है मेरी रीडिंग। और इसके बाद किसी ने थैंक्स लिखा है, किसी ने जज़ाकल्लाह लिखा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंडिया से हूँ, आपकी बात से मुझे बहुत हौसला मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। जोगी चाचा आप दुआ करें मेरी तलाक ना हो। इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं होगी, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेरी दुआओं से बिल्कुल भी नहीं होगी। ये निगार पठान है, शायद इन्होंने अपना नाम अलग से नहीं लिखा। थैंक यू यूनिवर्स। ये हैं शुगुफ्ता। और फिर इसके बाद आया है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम स्कॉर्पियो फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम बेंगलोर। माय नेम इज़ यास्मीन बेगम। यास्मीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया दुआओं का। नजमुद्दीन सऊदी अरब, मक्का मुकरमा, माशाल्लाह, तबारकुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, तमाम बेहतरीन बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आई क्लेम 369 फॉर माई सन। थैंक यू माँ, थैंक यू यूनिवर्स फ्रॉम भोपाल इंडिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। किसने बहुत दिल भेजे हैं। सर लव रीडिंग करें। बेटा ये अभी जो रीडिंग की है वो लव रीडिंग है, इसको आप गौर से देखें और सुने। थैंक यू सर। और नहीं समझ में आए तो दोबारा सुने, बात समझ में आ जाएगी आपके पास। 369 थैंक यू जोगी सर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतनी सारी दुआओं का। अब मैं निकालूंगा आपके 3 सवालों के जवाब कि आपने जो सवाल करने हैं मुझसे, उसके आपको मैं जवाब दूंगा। तो अपना सवाल सोचें, कोई भी सवाल सोचें, किसी भी किस्म का सवाल सोचें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा।
ये आपके पहले सवाल का जवाब, ये आपके दूसरे सवाल का जवाब, ये आपके तीसरे सवाल का जवाब। ठीक है, पहले सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। आपका इंतज़ार बहुत लंबा हो गया है, काफ़ी अरसे से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाए और चीज़ें अच्छी हो जाएं। इंशाल्लाह इस हफ्ते आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, सिचुएशन आपकी बेहतर हो जाएगी। आपका जवाब यस है। दूसरे का सवाल भी यस है, बिल्कुल। आपके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं, आपके ऊपर जो काम है, आपके ऊपर जो बोझ है, उसकी वजह से आपके पास परेशानी होगी, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा और आपकी सारी परेशानियाँ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएंगी। सवाल नंबर 3, यस, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई कारोबार, कोई काम आने वाला है, रास्ते में है, मैसेज आ चुका है और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी होने वाली हैं। थैंक यू सो मच।